Hello guys, class 10th. Today we will discuss coordinate geometry. Chapter number 10, reflection. So firstly, uh, I told you the Cartesian system of coordinates. The Cartesian system of coordinates. देखिए, this is horizontal line. It is called x axis. क्या बोलते हैं इसको? X axis, x axis. It is vertical line. This is y axis, y dash. Okay. A point where x axis and y axis cut each other, it is called origin. This is origin. Okay. This is x axis, y axis, and this is origin. Coordinates of a point. नेक्स्ट टॉपिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट. तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को पहले हमें समझना होगा. सपोज दैट हमारे पास देखिए इस तरह से हमने एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश डिनोट किया. वाई वाई एक पॉइंट हमने लिया यहाँ एक्स वाई. क्या लिया? एक्स वाई. पी एनी पॉइंट, कुछ कोऑर्डिनेट एक्स वाई. इसकी लोकेशन कुछ इस तरह से है, ऐसे दिखा सकते हैं. तो ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये एक्स डिस्टेंस है. क्या डिस्टेंस है? एक्स. इसको बोलते हैं एब्सिसा. क्या बोलते हैं इसको? एब्सिसा. और ये जो है आपका, ये ऑर्डिनेट है, ये वाई है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट. तो कोई भी जो कोऑर्डिनेट बनेगा, कोऑर्डिनेट आपका जो बनेगा, कोऑर्डिनेट वो बनेगा एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट. तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट को मिलाकर के बनता है कोऑर्डिनेट. समझ गए? एब्सिसा और ऑर्डिनेट को ऑर्डर्ड पेयर में जब हम लिखते हैं तो ये कोऑर्डिनेट बनता है. तो एक्स एंड वाई टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और सिंपली कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड आर डिनोटेड बाय एक्स वाई. ओके. नेक्स्ट टॉपिक हम अब बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन. ये चैप्टर नंबर 10 है बेटा. इस चैप्टर में सबसे पहले हमने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताया, कोऑर्डिनेट किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो बताया. अब देखते हैं रिफ्लेक्शन. सिंपल लैंग्वेज में देखिए मैंने ये आपको समझाया कि रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन द एक्स एक्सिस. रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन द एक्स एक्सिस. सपोज दैट हमारे पास पी कोई पॉइंट है, पी एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन पी एक्स वाई, और इसका हमने रिफ्लेक्शन किया एक्स एक्सिस पर. तो बेटा यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब एक्स एक्सिस पर आप इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो एक्स सेम रहेगा और वाई चेंज हो जाएगा. चेंज का मतलब है पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा. बस इतना ही चेंज होना है. तो चूँकि हमने जो पॉइंट लिया था वाई पॉजिटिव यहाँ पर लिया था, तो ये वाई माइनस का हो जाएगा. ओके. ये एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन द वाई एक्सिस. सेम इज वाई एक्सिस पर है तो वाई ऑर्डिनेट चेंज, वाई सेम और एक्स चेंज हो जाएगा, एक्स की स्पेस पर माइनस एक्स हो जाएगा. रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. पैरेलल टू एक्स एक्सिस जानते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस. जैसे सपोज दैट ये एक्स एक्सिस है और हमने एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी, तो ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और इसको हम पाई इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं. ठीक है. क्या लिखें? बाई इक्वल टू ए. क्या है?
ये डिस्टेंस है, ये क्या है, ये डिस्टेंस है, वो 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बाई इक्वल टू ए पी एक्स वाई। तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस है तो एक्स तो सेम रहेगा, वाई चेंज हो जाएगा पहले की तरह माइनस का वाई, और पैरेलल के लिए प्लस 2a और इसमें ऐड हो जाएगा, माइनस वाई में क्या हो जाएगा बेटा 2a और ऐड हो जाएगा, तो x कॉमा माइनस का y प्लस 2a। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस देखिए ये x, ये x डैश, ये y डैश, तो पैरेलल टू y एक्सिस सपोज दैट ये, ठीक है। और पैरेलल टू y एक्सिस में ये जो डिस्टेंस होगी ये यहाँ, ये इसको बोलते हैं x इक्वल टू ए, क्या बोलेंगे इसको, x इक्वल टू ए। तो इसमें क्या होगा आपका पैरेलल टू y एक्सिस में y आपका सेम रहेगा, y सेम रहेगा, और x आपका चेंज हो जाएगा, x की स्पेस पर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का x प्लस 2 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन द ओरिजिन, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन द ओरिजिन, ओरिजिन में आपके ये जो कोऑर्डिनेट हैं जैसे एक्स वाई है, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी एब्सिसा का भी और ऑर्डिनेट का भी, तो ये बन जाएगा माइनस का एक्स वाई। बस ये बेटा 5 पॉइंट्स हैं। एक तो आपका है रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पर, एक्स सेम वाई चेंज, वाई एक्सिस पर वाई सेम एक्स चेंज, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, एंड लास्ट रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन द ओरिजिन। ये 5 पॉइंट्स हैं। ये अगर आपको 5 पॉइंट आते हैं तो पूरा चैप्टर आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। अब एक टॉपिक हम आपको एक पॉइंट और बताते हैं, इनवेरिएंट पॉइंट। इनवेरिएंट पॉइंट, तो इनवेरिएंट पॉइंट क्या है, अ पॉइंट इज कॉल्ड एन इनवेरिएंट पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू अ गिवन लाइन इफ एंड ओनली इफ इट लाइज ऑन द लाइन। देखिए इनवेरिएंट पॉइंट ये है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इसकी इमेज चेंज नहीं होनी चाहिए। सपोज दैट इनवेरिएंट पॉइंट के लिए मैं आपको फॉर एग्जांपल ये बता रहा हूँ कि P आपके पास कोई पॉइंट है, सपोज दैट 0,5, ठीक है, और हम इसको y एक्सिस पर चेंज कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन किस पर कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन y एक्सिस पर कर रहे हैं। तो जब बेटा हम y एक्सिस पर करेंगे, सपोज दैट ये P डैश हो जाएगा, और y एक्सिस पर y तो सेम रहता है, x चेंज होगा। अब 0 का माइनस का 0 तो होता नहीं है, तो 0 का 0 ही रहेगा। तो आपने क्या देखा कि 0,5 पॉइंट है और इसकी इमेज भी 0,5 आ रही है। दैट मीन्स नो चेंज, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट वाई एक्सिस, ये पॉइंट वाई एक्सिस पर क्या है, इनवेरिएंट है। ये पॉइंट वाई एक्सिस पर क्या है, इनवेरिएंट है। ओके, अब आइए एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज 10, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। नंबर 1 2,-5, 2 माइनस का 3/2, -1/2, एंड थर्ड माइनस का 7,0। यहाँ पर बेटा 3 पॉइंट्स है, मैं आपको फर्स्ट वाला पॉइंट लेकर के बता रहा हूँ कि किस तरह से इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो आइए, लेट हमने गिवन किया कि पॉइंट हमारा जो 2,-5 है वो P है ना, यानी P के कोऑर्डिनेट P के कोऑर्डिनेट 2,-5 है और इसको एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट किया गया है। तो जब हम एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करेंगे तो एक्स सेम वाई चेंज हो जाएगा, तो -5 का +5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस। पॉइंट सेम है क्वेश्चन नंबर 1 में, 2 में एंड 3 में। तो अब की बार हमने ये सेकंड पॉइंट ले लिया और इसको हम कर रहे हैं वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस पर वाई सेम रहेगा और एक्स चेंज हो जाएगा, -3/2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट अंडर रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन 2,-5,
माइनस का 3/2 माइनस का 1/2 माइनस का 7,0। यहाँ पर भी सेम पॉइंट है, तो हमने यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिया पहले। तो लेट गिवन पॉइंट -7,0 इज पी, तो पी के कोऑर्डिनेट -7,0 और इसको हमने ओरिजिन पर करेंगे। तो ओरिजिन पर करेंगे बेटा, तो ओरिजिन पर दोनों चेंज हो जाएंगे एक्स और वाई। तो -7 का तो प्लस का 7 हो जाएगा और 0 का तो 0 रहेगा ही। फर्स्ट पार्ट भी हमने यहाँ करा दिया 2, -5। तो जब हम ओरिजिन पर करेंगे बेटा, तो 2 का तो हो जाएगा -2 और -5 का हो जाएगा +5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ पॉइंट P इज़ रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स इमेज आर 8, -6। एक पॉइंट है P, अब ये नहीं पता P के कोऑर्डिनेट क्या हैं, लेकिन जब हम इसको एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करते हैं तो उसकी पॉइंट 8, -6 हैं। तो आपको कोऑर्डिनेट P बताना है क्या है फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड पार्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ P अंडर रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस। फिर हमें जो P के इमेज जो आएगी उसको वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्ट कर देना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन पार्ट 1, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P बी एक्स वाई। कोऑर्डिनेट क्या हमने लेट किया, एक्स वाई। अब बेटा P एक्स वाई को अगर हम रिफ्लेक्ट करेंगे एक्स एक्सिस पर तो क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स एक्सिस पर अगर हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो P डैश जो बनेगा वो x, -y। देखिए P डैश हम लेट कर लेते हैं, मतलब P हमारा कोई पॉइंट है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कोई न्यू पॉइंट बनेगा, तो उसके लिए हम P डैश लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो x, -y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बट P डैश इज 8, -6 आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो पॉइंट ये है, इसका मतलब डायरेक्टली अगर कंपेयर कराएं तो x की वैल्यू तो 8 हो गई और -y = -6, तो y की वैल्यू 6 हो गई। तो x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 6। इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ P जो हो गए 8, 6 हो गए। अब इस 8, 6 को सेकंड पॉइंट में हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे इसका y एक्सिस पर। तो बाई सेम एक्सचेंज चेंज यानी 8 का हो जाएगा -8। इट इज़ द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द पॉइंट P 2, 3 इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन x = 4 टू द पॉइंट P डैश, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P डैश। देखिए इस पॉइंट P जो है आपका 2, 3, इसको रिफ्लेक्ट करना है लाइन x = 4। तो लाइन x = 4 का मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस, ओके। तो देखिए बेटा इसको हमने करा है यहाँ पर P 2, 3 लिया, रिफ्लेक्शन इन द लाइन x = 4। देखिए इजी होता है थोड़ा सा लिखना, अगर आप इसको इस तरह से लिख दोगे तो जो आपको लैंग्वेज अलग से लिखनी पड़ेगी वो नहीं लिखनी पड़ेगी। तो ये मेरा मेथड है कराने का। P पॉइंट है 2, 3 और रिफ्लेक्शन इन द लाइन x = 4। तो P डैश जो बनेगा बेटा वो P डैश बनेगा, क्योंकि x = 4 होता है पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस में y तो रहेगा सेम, 3 का 3, x हो जाएगा चेंज -2, ओके। और प्लस 2 × a का मतलब ये वाला 4, x = 4 वाला। तो 4 2 जा 8, 8 में से -2 गया, कितना बचेगा 6। तो 6, 3 इज द फाइनल आंसर। सेकेंड पॉइंट इज फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट P 1, -2 द लाइन x = -1। तो देखिए बेटा इसको 1, -2 है, रिफ्लेक्शन किया हमने लाइन x = -1 पर। x = -1 का मतलब भी पैरेलल टू वाई एक्सिस हुआ। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस हुआ तो y की वैल्यू सेम -2 रहेगा और x चेंज 1 का हो जाएगा -1 प्लस 2 × a। x = जो भी हो या y = जो भी हो उसको a लेट करते हैं ना, x = a, समझ गए, ये a है। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू है -1। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो, -1 + 2a, तो a की वैल्यू -1। -1 -2, -2 -1 -2 -3, तो P डैश इज -3, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ से आपका 1 क्वेश्चन तो 100% 4 मार्क्स में कंपलसरी है आना, कंपलसरी है बेटा। ग्राफ का क्वेश्चन आएगा यहाँ से 4 मार्क्स का 100% आएगा। तो समझ लीजिए कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है और बहुत इजी चैप्टर है। 4 मार्क्स आपके बिल्कुल 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 फ्री के हैं,
ठीक है, तो प्लीज़ इसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 3, -2 व्हेन नंबर 1 रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस, नंबर 2 रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस, नंबर 3 रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस, एंड नंबर 4 रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। ओके, तो पॉइंट इज गिवन 3, -2, इसको एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करते हैं सबसे पहले। तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इज 3, -2, रिफ्लेक्शन किया हमने एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्शन करेंगे तो एक्स सेम बाई चेंज, इसी पॉइंट को वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करेंगे तो वाई सेम एक्स चेंज, फिर इसी पॉइंट को एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये बनेगा 3, 2, पहले भी बन चुका है ये 3, 2, बट अब इसको अगेन फिर से रिफ्लेक्ट करेंगे वाई एक्सिस पर, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है ऐसा कि पहले आप 3, -2 को एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करिए और आफ्टर दिस इसी पॉइंट को वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस पर बेटा रिफ्लेक्ट करेंगे तो P डैश 3, 2 को जब वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करेंगे तो वाई तो सेम रहेगा, एक्स चेंज हो जाएगा तो माइनस का 3, 2 हो जाएगा, और P ट्रिपल डैश से इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि P डबल डैश से हम ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर दिया है हमने। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर हो गए। फोर्थ आपका है P3, -2 रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन, ओरिजिन पर एक्स और वाई दोनों चेंज हो जाते हैं तो 3 का -3 और -2 का +2, बहुत ईजी है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अ पॉइंट PAB इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस टू P डैश 2, -3, यानी एक पॉइंट है AB, कोऑर्डिनेट के लिए नहीं है इसके, AB दे रखा है और इसकी जो इमेज है वो 2, -3, तो कह रहे हैं राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, P डबल डैश इज द इमेज ऑफ P when reflected in the y-axis, write down the coordinates of P double dash, find the coordinates of P triple dash when P is reflected in the line parallel to y-axis such that x equal to 4। सॉल्यूशन देखते हैं। PAB को रिफ्लेक्ट किया x एक्सिस पर, तो सिंपल, जब x एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करते हैं तो x सेम रहता है और y चेंज हो जाता है नहीं, और वो चेंज होकर के 2, -3 बन रहा है। इसका मतलब है कि भाई AB को अगर हम रिफ्लेक्ट करेंगे एक्स एक्सिस पर तो एक्स सेम बाई चेंज A, -B बनेगा, और आपका पॉइंट क्या है, आपका पॉइंट है ये, तो इसका मतलब A की वैल्यू कितनी हो गई 2 और -B की वैल्यू -3, तो B की वैल्यू हो गई 3। इट इज आंसर। नाउ P23 रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस, सो वाई सेम एक्स चेंज, तो माइनस का 2, 3, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डबल डैश इज माइनस का 2, 3, इट इज आंसर। नाउ P23, इस 2, 3 पॉइंट को फिर से हम रिफ्लेक्ट करेंगे, किस पर रिफ्लेक्ट करेंगे बेटा, इसको रिफ्लेक्ट करेंगे हम रिफ्लेक्शन इन द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब होता है, इसको ये डिनोटेशन जो है पैरेलल का, पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब होता है x इक्वल टू 4 पर कह रहा है ना, तो A की वैल्यू यहाँ पर 4 हो गई। वाई एक्सिस की बात करें तो y सेम 3 का 3 रहेगा, और x 2 है तो 2 का हो जाएगा -2 प्लस 2 इंटू A की वैल्यू 4 है तो 2 इंटू 4, 2 4 जा 8 में से 2, यानी P ट्रिपल डैश आ गया 6, 3। क्वेश्चन नंबर 15, पॉइंट्स A एंड B हैव कोऑर्डिनेट्स 2, 5 एंड 0, 3। A और B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपके पास 2, 5 एंड 0, 3। फाइंड नंबर 1 द इमेज A डैश ऑफ A अंडर रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। ए पॉइंट की आपको इमेज बतानी है अंडर रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पर, सिंपल है। सेकंड पॉइंट में द इमेज B डैश ऑफ B डैश क्या है, इमेज ऑफ B है अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन A डैश, तो यहाँ आपको A डैश पहले निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। Given points A and B have coordinates 2, 5 and 0, 3. Okay. तो given points A and B have coordinates 2, 5 and 0, 3. फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो 2, 5 को हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर, एक्स सेम बाई चेंज 2, -5,
नाउ अब हम चेक करेंगे ए डैश क्या है। तो ए पॉइंट तो हमारा आ गया 2 5 और ए डैश क्या है 2, -5। इसका मतलब यहाँ पर एब्सिसा जो है हमारा वो सेम, जहाँ बेटा एब्सिसा सेम होता है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता है, इसका मतलब वो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है। एक्स की वैल्यू सेम है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है, और अगर ऑर्डिनेट सेम होता है यानी वाई की वैल्यू सेम होती है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, पहचान होती है। ठीक है, तो लाइन ए डैश इज पैरेलल टू वाई एक्सिस बिकॉज हियर एक्स कोऑर्डिनेट आर सेम, दैट इज एक्स इक्वल टू 2 यानी ए की वैल्यू हो गई 2। तो अब हम B03 पॉइंट को रिफ्लेक्ट करेंगे लाइन ए डैश पर। तो ए डैश पर यानी जो कि पैरेलल टू क्या है वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस है तो वाई तो सेम रहेगा, 3 का 3 आ गया, एक्सचेंज 0 का -0 यानी 0 ही रहा। अब प्लस 2a, तो 2a की वैल्यू 2 है तो 2 × 2 यानी 4, 3 इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, it is the triangle ABC where A12 V48 C68 is reflected in the x-axis to triangle A dash B dash C dash. The triangle A dash B dash C dash is the reflected in the origin to triangle A double dash B double dash C double dash. Write down the coordinates of A double dash B double dash C double dash. Write down a single transformation that maps ABC onto A double dash B double dash C double dash. तो सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक ट्रायंगल है ABC जिसके वर्टिसेस आपके पास गिवन हैं और उसको हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करने के बाद A डैश B डैश C डैश बन रहा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 1 2 को रिफ्लेक्ट किया एक्स एक्सिस पर, तो 1 2 को बेटा जब रिफ्लेक्ट करोगे तो 1, -2 बन जाएगा, एक्स सेम बाई चेंज। 4 8 को 4, -8 हो जाएगा, 6 8 का 6, -8 हो जाएगा। A डैश B डैश C डैश आ गए। अब A डैश को ओरिजिन पर रिफ्लेक्ट किया गया है तो ओरिजिन पर दोनों चेंज हो जाते हैं, -1 2, B डैश 4, -8 इसको भी रिफ्लेक्ट किया ओरिजिन पर तो -4, 8, C डैश 6, -8 इसको भी रिफ्लेक्ट किया ओरिजिन पर तो C डबल डैश आ गया -6, 8। ओके, तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A डैश -1 2, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B डैश -4 8, द कोऑर्डिनेट ऑफ C डैश A डबल डैश B डबल डैश C डबल डैश ये आ गए -6, 8। तो अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट्स मैप्स ABC ऑन टू A डबल डैश B डबल डैश C डबल डैश इज बाई एक्सिस। ये कैसे हो गया? तो देखिए अब हम आपको ABC दिखाते हैं। ABC क्या था? ए पॉइंट था 1 2, एक पॉइंट से समझ लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट हमारा क्या था 1 2 था। अब 1 2 को हमने पहले तो एक्स एक्सिस पर करा फिर वाई एक्सिस पर, 2 बार करा ना, शायद ओरिजिन पर करा। हाँ, तो उसके बाद जब हम देखें तो फाइनल इमेज जो आ रही है इसकी A डबल डैश की वो ये आ रही है -1 2। तो अगर सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो वाई तो सेम है, एक्स चेंज है, 1 का क्या है -1 है। तो ये कब पॉसिबल होता है? ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब हम इसको वाई एक्सिस पर क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। इसका मतलब एक सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर हम 2 बार ना करके इसको एक ही बार में वाई एक्सिस पर करें तो हमें A डबल डैश पॉइंट -1 2 मिल जाएगा। सेम एज इसी तरह से 4, 8 को अगर हम एक ही बार वाई एक्सिस पर करते हैं तो -4, 8 मिल जाएगा। इसी तरह से C पॉइंट के लिए भी। तो ये सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन जो हो गई जिससे ABC से A डबल डैश B डबल डैश C डबल डैश बन रहा है वो वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करने पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, गिवन 2 पॉइंट्स P and Q, given 2 points P and Q and that number 1 the image of P on reflection in y axis is the point Q, and number 2 the midpoint of PQ is invariant on reflection in the x axis. Locate number 1 the x axis, number 2 the y axis and number 3 the origin. तो सॉल्यूशन की बेटा बात करते हैं। तो देखिए क्या बोल रहे हैं आपसे ये बोल रहे हैं कि जो आपका P और Q पॉइंट्स हैं तो इमेज ऑफ P जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन बाई एक्सिस पॉइंट Q हो जाती है। तो हमने एक डायग्राम बनाया है
एक हमारे पास पी पॉइंट है, हमने इस वाई एक्सिस पर इसको रिफ्लेक्ट किया और ये पॉइंट क्यू हो जाता है। तो ऐसा कब है, ऐसा कब है, ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है कि ये जो लाइन पी क्यू है वो एक्स एक्सिस रही हो। जब लाइन पी क्यू एक्स एक्सिस रही होगी तभी वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करके पी का पॉइंट क्यू बनेगा। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस इज़ द लाइन पी क्यू। ओके, अब रिफ्लेक्शन का मतलब समझते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब बेटा सेम ये है कि ये ओ से जितनी डिस्टेंस पर पी है उतनी ही डिस्टेंस पर इसकी इमेज बनेगी। समझ रहे हैं आप? अगर ये 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है तो इसकी इमेज भी 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ही बनेगी। इसका मतलब ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ओ इज़ द मिड पॉइंट, दैट मीन्स ये आप जानते ही हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल होता है ना। तो ये जो हो गई आपकी जो लाइन बाई एक्सिस वो राइट बाइसेक्टर हो गई किसकी? एक्स एक्सिस की या पी क्यू की, है ना। बाई एक्सिस क्या हो गया? राइट बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। तो वाई एक्सिस इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू। एंड नंबर थर्ड, ओरिजिन इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ये तो हमने अभी आपको बताया कि वो जो है वो ओरिजिन है और ओरिजिन इसका पी क्यू का वो मिड पॉइंट है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। a minus का 2,4 and b minus का 4,2 are reflected in the y-axis if a dash and b dash are images of a and b respectively. Find number 1 the coordinates of a dash and b dash. Number 2 assign special name to quadrilateral a dash b dash b. State whether a b dash equal b dash. तो देखिए बेटा यहाँ पर आपको क्योंकि क्वाड्रिलेटरल वी दे रखा है कि ए डैश बी क्वाड्रिलेटरल है, इसका नेम भी पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम एक ग्राफ लेंगे और ग्राफ पेपर पर हम देखो ग्राफ आप बनाने को सिंपल पेपर पर बना लीजिए, बट सिंपल पेपर में थोड़ा मेजरमेंट की प्रॉब्लम रहती है। ग्राफ पर ऑलरेडी 1 बाय 1 के बॉक्सेस होते हैं और बहुत इजीली हम उसको बना सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आप एक ग्राफ कॉपी ले लीजिए और पेंसिल से आप ग्राफ पर ये बनाएंगे। पहले तो आप -4 और -4 ये प्लॉट करेंगे इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर, ठीक है। तो देखिए और इनको हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वाई एक्सिस पर। तो a-2,4 रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस, ये बनेगा वाई एक्सिस पर वाई सेम एक्सचेंज, तो a डैश हो जाएगा 2,4। और सेकंड पॉइंट है v -4,2, इसको रिफ्लेक्ट करेंगे बेटा वाई एक्सिस पर, तो ये b डैश 4,2 बन जाएगा। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a डैश एंड b डैश आर 2, 4 एंड 4, 2। अब देखिए मैंने यहाँ पर ग्राफ पेपर तो नहीं है, मैंने यहाँ सिंपल पर बनाया, बट आप लोग इसे ग्राफ पर ही करना बेटा। और ग्राफ कॉपी ले लीजिएगा और रजिस्टर पर उस ग्राफ को कट करके और पेस्ट कर लेना, जो ये रजिस्टर आपका बनाया आपने मैथ्स का, ठीक है। तो जितना ग्राफ ये बनेगा उसको कट करना और कट करके उस रजिस्टर पर पेस्ट कर लेना। ग्राफ पेंसिल से ही बनाएं, है ना। पेंसिल और स्केल का यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है बस हाथ से उल्टा सीधा ड्रॉ कर देना, बिल्कुल परफेक्टली पेंसिल और स्केल से ड्रॉ करेंगे। ओके, तो पॉइंट हमने ये पॉइंट तो आपको प्लॉट करने आते होंगे। फर्स्ट पॉइंट है -2,4। देखिए सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूँ x डैश और y डैश, है ना। और ये इक्वल डिस्टेंस पर यानी 1 सेंटीमीटर आप ले सकते हो। ग्राफ पर तो 1 सेंटीमीटर का ही होता है छोटा ग्राफ, ठीक है, वो ले लेना। तो हमने सबसे पहले -2,4 लिया, तो x पर -2 और y पर 4, तो यानी ये आपका ये बन गया, है ना, ये डैश ये हो गया। b है -4,2, तो x एक्सिस पर -4 यानी ये, और y एक्सिस पर 2 यानी ये बन गया, ठीक है। तो ये आपका ए और बी प्लॉट हो गए। अब हमने रिफ्लेक्ट किया, तो रिफ्लेक्ट करने पर 2, 4 आया, इसको प्लॉट किया, 4, 2 आ गया, इसको भी प्लॉट किया और इनको आपस में क्या किया, ज्वाइन किया। ज्वाइन करने पर ये डायग्राम हमारा आ गया। ये डायग्राम क्या है, देखिए ये और ये आपकी पैरेलल नहीं है लाइन, और ये पैरेलल है,
तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया। क्या नाम हो गया इसका? द स्पेशल नेम टू क्वाड्रिलेटरल ए डैश बी डैश ए इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। और ये कह रहे हैं कि बताइए ए बी डैश इक्वल बी ए डैश है नहीं, तो ए बी डैश इसके जो डायगोनल्स हैं, है ना, ये और ये आप स्केल से मेजर करें, ये सेम आएंगे, इक्वल आएंगे, तो ये भी आपका यस में हो जाएगा इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, use graph paper for this question. The point P53 was reflected in the origin to get the image P dash. Number 1, write down the coordinates of P dash. तो बेटा ये तो सिंपल है, 53 को आप रिफ्लेक्ट करेंगे ओरिजिन पर, माइनस का 5 माइनस का 3 आ जाएगा। पहला आंसर यही हो गया। M is the foot of the perpendicular from P to the x axis, find the coordinates of M. N is the foot of perpendicular from P dash to the x axis, find the coordinate of N. और फोर्थ पार्ट है बेटा, नेम द फिगर पी एम पी डैश एन। एंड फिफ्थ है फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर पी एम पी डैश एन। क्वेश्चन आपको समझ में आगे होगा। तो सबसे पहले तो अभी हमने फर्स्ट पॉइंट प्रूव भी करा दिया, आप देखते हैं 53 को रिफ्लेक्ट करेंगे ओरिजिन पर, माइनस का 5 माइनस का 3। अब इसके लिए हमने ग्राफ प्लॉट किया। ओके, तो ग्राफ जब हमने प्लॉट किया है तो एक तो हमने पॉइंट प्लॉट किया 5,3, ये आ गया 5 3, एक्स पर 5 वाई पर 3, और इसका जो रिफ्लेक्शन था वो आया पी डैश पर माइनस का 5 माइनस 3। क्वेश्चन में कहा गया इस पी से आप एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर प्लॉट कीजिए। तो ये परपेंडिकुलर हमने डाला, तो ये आ गया आपका कोऑर्डिनेट बना एम। क्या बना ये? एम। तो इसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे एम के, वो हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है तो वाई की वैल्यू 0 होगी, तो एम के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5, 0। सेम एज पी डैश से अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन किया एक्स एक्सिस पर, तो ये एन पॉइंट आ गया, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस का 5, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी डैश इज माइनस का 5 माइनस 3, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम इज 5, 0, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन इज माइनस का 5, 0। और इस फिगर का नाम क्या है बेटा? ये पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के बारे में आप जानते हैं। इसका एक पार्ट में एरिया और पूछा गया है ना, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मूला होता है इसका बेस इंटू हाइट। अब बेस हम ये भी ले सकते हैं, बट यहाँ हाइट की प्रॉब्लम होती है कि हाइट क्या है, इसलिए हमने बेस ये ले लिया है ना, बेस ये लिया, हाइट ये ले लिया। ये वाला क्या है? ये है बेस, और ये क्या है? ये है हाइट। फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो बेटा बेस यहाँ से यहाँ तक कितना है? यहाँ से यहाँ तक 5 है, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक? इधर भी 5, इधर भी 5 है, 10 है, तो 5 10 जा 5 है बेटा, 3 है, सॉरी ये 5 नहीं है, ये 3 है। ये कितनी है? ये आपकी 3 है, तो 3 इंटू 10 30 हो गया, है ना। देखिए ये बेस इंटू हाइट, पी डैश एन बेस हो गया, एम एन हाइट हो गई, तो 3 इंटू 10 यानी 30 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर हो गया। कितना हो गया? 30 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, यूज ग्राफ पेपर टू आंसर दिस क्वेश्चन। प्लॉट द पॉइंट्स A46 and V12. Second, if A dash is the image of A when reflected in the x axis, write the coordinates of A dash. Third is if V dash is the image of V when reflected in the line A dash, write the coordinates of B dash. And fourth, give the geometrical name for the image AB A dash B dash. तो फर्स्टली हमें पॉइंट ए को रिफ्लेक्ट करना है एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करें 4 6 को, तो 4 -6 आ जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर एक्स सेम एंड वाई चेंज हो जाता है, तो वाई चेंज हो करके -6 हो गया। लाइन ए डैश जो बनेगी बेटा, तो ए डैश हम बता दें, पहले भी हमने बताया है कि यहाँ पर जो एब्सिसा है यानी एक्स की वैल्यू है सेम है, इसका मतलब ए डैश लाइन जो होगी वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, और वाई एक्सिस होगी और एक्स की वैल्यू 4 होगी, यानी ए की वैल्यू 4 होगी। ओके, तो देखिए प्लॉट किया हमने ग्राफ को, पहले तो हमने 4 6 लिया पॉइंट, और इसको हमने अभी आपके सामने, अच्छा एक एक्स इक्वल टू 4 हो गया। अब हमारे पास पॉइंट है सेकंड वी वाला 1,2,
इसको हम ए डैश लाइन पर करेंगे। तो देखिए इसको और देख लेते हैं। 1,2 ये पॉइंट है, रिफ्लेक्टेड इन द लाइन ए डैश यानी x = 4। तो बेटा वाई एक्सिस हो गई ना, तो वाई एक्सिस तो वाई सेम यानी 2, एक्स चेंज 1 का -1 प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू 4 है, तो 2 इंटू 4 8, 8 -1 यानी 7, 7,2 बी डैश आ गया। इसको हम प्लॉट कर देते हैं। तो 4, 6 हमने प्लॉट किया, ओके। 1,2 पॉइंट था बी, इसको प्लॉट किया, इसकी इमेज बी डैश आ गई, और ये 7,2 है, इसको प्लॉट किया, और ए की इमेज हो जाएगी ये वाली 4,-6 है ना। और इसको हमने ज्वाइन किया ए से बी को, बी डैश को, बी डैश से ए डैश को, और ए डैश से बी को। तो ये बहुत से बच्चे तो भाई इसको फिगर को बहुत जल्दी पहचान जाएंगे, है ना। कौन से बच्चे पहचानेंगे? जो काइट उड़ाते हैं, क्योंकि ये है काइट बन चुकी है, ये काइट है बेटा। क्या है ये? काइट। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश इज 4,-6। नेक्स्ट पॉइंट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी डैश इज 7,2। द ज्योमेट्रिकल नेम फॉर द फिगर ए बी ए डैश बी डैश इज काइट। तो ये फाइनल आंसर हो गया बेटा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ये 4 मार्क्स में, ओके। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 29। यूज अ ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन देख के डरो मत, बहुत है ना, बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, कोई नहीं, इसको ध्यान से थोड़ा सा रीड करो। यूज अ ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, टेक 10 सेंटीमीटर 10 स्मॉल डिविजन्स इक्वल 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये इन्होंने ग्राफ की मेजरमेंट दे दी है कि 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस, है ना, ग्राफ ऐसा ही होता है। तो पी एंड क्यू हैव कोऑर्डिनेट्स 0, 5 एंड -2, 4। पी इज इन्वेरियंट, हमने इन्वेरियंट पॉइंट बताया था। when reflected in the axis, name the axis. Number 2, find the image of Q on reflection in the axis found in first। जो इस वाले में एक्स एक्सिस, सॉरी, जो भी एक्सिस निकल कर आएगी एक्स या वाई, उस एक्सिस पर इस पॉइंट Q को हमें रिफ्लेक्ट करके उसकी इमेज बताना है। थर्ड पॉइंट क्या है? 0K on reflection in the origin is invariant, write the value of K। and fourth is write the coordinates of the image of Q obtained by reflecting it in the origin followed by reflection in x axis। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। गिवन P एंड Q हैव कोऑर्डिनेट्स 0, 5 एंड -2,4। P इज इन्वेरियंट, फर्स्ट पार्ट है P इज इन्वेरियंट व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द y एक्सिस। हियर x कोऑर्डिनेट इज 0। अब x कोऑर्डिनेट बेटा P पॉइंट का क्या है? 0 है। y एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करोगे तो y सेम x चेंज, तो x चेंज करोगे तो 0 का क्या चेंज होगा? 0 का नो चेंज होगा, 0 का कोई चेंज ही नहीं होगा, ये 0 है एंड इट इज़ नो चेंज आफ्टर रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस। सो एक्सिस इज y एक्सिस। पता चल गया कौन सी एक्सिस है? y एक्सिस है, क्योंकि y एक्सिस पर इसको रिफ्लेक्ट करोगे कोई चेंज ही नहीं आएगा, तो पॉइंट इन्वेरियंट हो जाएगा, और पॉइंट इन्वेरियंट किस पर होगा? y एक्सिस पर होगा। तो एक्सिस इज y एक्सिस, ओके। अब सेकंड पॉइंट Q है -2,4, इसको हम y एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करेंगे तो 2,4 आएगा। वी नो दैट, थर्ड पॉइंट, वी नो दैट ओनली द पॉइंट 0, 0 इज इन्वेरियंट पॉइंट अंडर द रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। ये 0, 0 एक ऐसा पॉइंट है जो कि ओरिजिन पर अगर हम रिफ्लेक्ट करें तो 0, 0 रहेगा, ठीक है। तो फॉर 0K बीइंग इन्वेरियंट, इसका मतलब 0K क्या है? इन्वेरियंट है पॉइंट अंडर द रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन, सो K मस्ट बी इक्वल टू 0। समझ गए नहीं? भाई ये कह रहे हैं आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दें कि 0K ऑन रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन इज इन्वेरियंट। मतलब ये कह रहे हैं 0K एक पॉइंट है और उसको हम अगर ओरिजिन पर रिफ्लेक्ट करें तो वो इन्वेरियंट आता है। तो बेटा ओरिजिन पर रिफ्लेक्ट करोगे किसी भी पॉइंट को तो वो सेम पॉइंट कब आएगा? जब वो खुद ओरिजिन हो, 0, 0 हो, क्योंकि 0, 0 हो अगर हम ओरिजिन पर रिफ्लेक्ट करेंगे तो नो चेंज आएगा दोनों कोऑर्डिनेट में। 0 का -0 यानी 0, और दूसरे 0 यानी ऑर्डिनेट का 0 का आप रिफ्लेक्ट करेंगे, चेंज होगा -0, तो -0 तो कुछ नहीं होता ना, 0 ही होता है। तो ओरिजिन को रिफ्लेक्ट करने पर 0, 0 ही आता है। इसका मतलब
ये इनवेरिएंट पॉइंट है, तो के की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब देखिए हमने इसको प्लॉट भी किया, क्योंकि कह रहे हैं कि इनको प्लॉट भी करो आप। तो हमने प्लॉट कर दिया। एक तो पॉइंट था हमारा P0,5, देख रहे हैं आप इसको, 0,5 भी आ गया। Q है -2,4 बिल्कुल, और इसकी इमेज बनेगी वो 2,4 हो जाएगी, और जो आपका ओरिजिन है वो 0, 0 ये इनवेरिएंट है। ओके, नेक्स्ट है कि -2,4 को रिफ्लेक्ट करो ओरिजिन पर। जी बिल्कुल कर दिया। ओरिजिन को ओरिजिन पर करेंगे तो -2 का +2 और 4 का -4 हो जाएगा। इसी पॉइंट को फिर से रिफ्लेक्ट करना है एक्स एक्सिस पर, तो एक्स बाई चेंज 2 का 2 -4 का +4, तो ये आ गया 2,4। तो ये बेटा आपका एक्सरसाइज, आपका चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद कर रहा हूँ बेटा आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी आया होगा तो जब आप इसको करेंगे और जैसे मैंने बताया है उसके हिसाब से इसके डायग्राम बनाएंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, तो आपको ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा वर्क आप फेयर रजिस्टर पर नोट करिएगा। साथ ही साथ इसकी जो ग्राफ हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, तो उनको भी बना करके रजिस्टर में पेस्ट करिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।